हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है और क्लोजिंग भी इसने ऊपर ही किया है। तो पिछली बार जब निफ्टी ने इस लेवल पर टच किया था तो आप देख सकते हो किस तरीके का यहाँ पर हमें मूवमेंट दिखाई दिया था। यहाँ पर पिछली बार ऑल टाइम हाई पर निफ्टी गया था तो एक इस तरीके का फॉल उसके बाद में आया था। अब फिर से निफ्टी ने कोशिश किया है उस लेवल पर क्लोजिंग करने का। तो देखने वाली बात है, आप क्या ट्रेड कर सकते हो, किस तरीके से हमें डेटा रीड करना है, ये हम लोग जान लेते हैं। और हाँ, कम्युनिटी बैचेज जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों को ऊपर कम्युनिटी बैचेस के अपडेट मिल रहे होंगे व्हाट्सएप पर। आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो ऊपर स्क्रॉल आ रहा होगा आपके यहाँ पर, तो वहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो निफ्टी में देखते हैं कि किस तरीके से आगे ट्रेड होगा। 176 पॉइंट ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, 20,000 के ऊपर क्लोजिंग तो नहीं कर पाया है, पर निफ्टी का हम लोग एनालिसिस अगर करें तो यहाँ पर इस तरीके से 20,000 का लेवल पर होल्ड कर सकता है, या फिर इसको डायरेक्टली अगर ब्रेक करेगा। जैसे यहाँ पर आप लोग अगर मार्केट में हो तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 16,000 की लेवल पर भी मार्केट इसी तरीके से उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया था और बहुत टाइम तक इस रेंज में वेट किया था मार्केट। तो इस तरीके का मूवमेंट अगर हमें मिलेगा तो हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, या फिर ब्रेकआउट दे देगा, डायरेक्टली ब्रेकआउट अगर मिल गया 20,000 के ऊपर, तो ये सवाल है कि हमारा कितना सस्टेन करेगा ये लेवल, ठीक है? 20,000 का लेवल कितना सस्टेन करेगा? 2-3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करता है और ऊपर जाता है तो हार्डली ये 20,000 एंड 200, 400 इस लेवल पर जाकर ये वापस क्या कर सकता है, गिर सकता है नीचे। और अगर यहीं से गिर गया तो मार्केट हो सकता है कि फिर इसी रेंज में मार्केट घूमता रह जाएगा, ठीक है? इसी बॉक्स के अंदर मार्केट आपको घूमता हुआ दिखेगा, यहाँ से नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे गिरा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से होल्ड करता है। दोनों ही सिनेरियो में किस तरीके से ट्रेड करना है, हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। अगर हम लोगों को साइडवेज मार्केट यहाँ पर अगर मिला और मार्केट इसी रेंज के अंदर हमें घूमता हुआ अगर दिखाई दिया बहुत टाइम तक, ठीक है? तो हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना होगा? अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग डेटा चेक कर लेते हैं कि डेटा में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें, इंडिया बेस 11 साढ़े 11 के आसपास चल रहा है और जो पीसीआर है वो 1.42 हो चुका है, ठीक है? ये जनरली पीसीआर अगर हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट को माना जाता है कि ओवरबॉट सिचुएशन में मार्केट चला गया है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुका है। तो यहाँ से मार्केट के अंदर बहुत जल्द ही गिरावट आने के चांसेस होते हैं। इस तरीके का ये पीसीआर को माना जाता है, ठीक है? तो हम लोगों को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि ओपन इंटरेस्ट में अगर हम लोग देखें, तो हम लोगों को 20,000 पे ही बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि कॉल राइटर जो है वो यहाँ पर 20,000 पर ही दिखाई दे रहे हैं। और ये रेजिस्टेंस की तरह 20,000 काम कर सकता है। और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमें 900 पर क्लियर कट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये सारे पुट सेल करके रखे, तो यहाँ पर हमें कॉल सेलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो हम लोगों के लिए 900 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। फिलहाल के लिए 900 हमारा सपोर्ट रहेगा। 900 को पर मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। उसके बाद नीचे वाला जो सपोर्ट आएगा, वो आएगा 800 के पास, ठीक है? डेफ़िनेटली 800 के पास ये मार्केट सपोर्ट ले सकता है। रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा जो रेजिस्टेंस है, वो यहीं पर 20,000 के आसपास ही हमें दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए मार्केट जो है अभी रेजिस्टेंस पर क्लोज़ हुआ है, तो देखना है कि ओपन कहाँ पर होता है। इसकी ओपनिंग प्राइस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया बहुत बड़ा, तो ये नीचे आ जाएगा, फिर इसमें बायर होल्ड नहीं कर पाएँगे अपनी पोज़ीशन। इसे गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, मतलब 900 के नीचे ही खुल गया, 800 पे खुल गया, तो इस तरीके से इसे नहीं ओपन होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग देने के बाद मार्केट जो है वो 800 पर ही एग्ज़ैक्टली खुला था, 900 पर फिर रिजेक्शन लेकर नेगेटिव बन चुका और ये नीचे की तरफ चला गया था। अभी बहुत कम टाइम में ये ऊपर गया है, तो इसको दोनों ही चीज़ें पॉसिबल कि यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है, और अगर ये नीचे नहीं आया तो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ऊपर जा सकता है, ठीक है? अगर ये एक बार 20,000 की लेवल बुक ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो हम लोगों को इमीडिएट बाय करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि ये फिर रुकने वाला नहीं है, ये और ऊपर जा सकता है, क्योंकि फिर इसके जो कॉल राइटर है वो यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देंगे। अगर डेली में हम लोग देखें तो 20,000 से ऑलमोस्ट कॉल राइटर निकल चुके हैं यहाँ पर पुट राइटिंग
होकर रखा है। यहाँ पर आप लोग जो है एफआईएस और डीआईएस के डेटा में आज जाकर देखना कि क्या सिचुएशन हुआ है, ठीक है। एलटीपी कैलकुलेटर में हम लोग अगर देखें, एलटीपी कैलकुलेटर की अगर हम लोग बात करें तो एलटीपी कैलकुलेटर में हम लोगों के लिए दिख रहा है कि 19,900 का ही एग्जैक्टली सपोर्ट दिखाई दे रहा है। वो सपोर्ट किस तरीके का है, हमें स्ट्रांग दिखाई दे रहा है 19,900 का। तो इस लेवल पर एक बार आया मार्केट और यहाँ से अगर कोई बाउंस ले रहा है तो फिर हम लोग एक बार सोच सकते हैं बाइंग करने के लिए, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है वो डेफिनेटली 20,000 पर ही रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस जो है वो अभी वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है यहाँ पर वॉल्यूम का, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है और ओपन इंटरेस्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है, ठीक है। तो ये पहले से ही यहाँ पर था 20,000 पर, एक वीडियो मैंने बनाकर रखा था। आप लोगों ने अगर देखा है तो आप लोगों को पता होगा 800 पर जब निफ्टी चल रहा था तो ये ओपन इंटरेस्ट 20,000 पर दिखा रहा था हमें, और जो अभी भी 20,000 पर ही ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट दिखा रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का वीडियो जाकर देखना, मैंने बता दिया था कि ये 20,000 बहुत जल्द जाने वाला है। तो आज ही चला गया 20,000, बहुत जल्द ही इसने वो रैली दे दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को मार्केट में जो है वो किस पॉसिबिलिटीज पर ज़्यादा फोकस देना है। मार्केट में हम लोग बाइंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। कंडीशन एक ही रहेगी कि इसको बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। लाइक 200 पॉइंट गैप डाउन अगर खुल गया तो फिर बहुत बड़ा एक नेगेटिव साइन होगा ये फिर से मार्केट के लिए। अगर गैप डाउन नहीं खुलता है, फ्लैट ओपनिंग होकर ये 20,000 के आसपास को क्रॉस कर रहा है, मतलब 20,000 को, तो हम लोगों को तुरंत ही इसको बाय करना पड़ेगा। हम लोगों के लिए छोटा-सा स्टॉप लॉस डालकर हम इसे बाय कर सकते हैं। डेफिनिटली ये ऊपर जा रहा है क्योंकि बुलिश मोमेंटम में सभी स्टॉक हमें दिखाई दे रहे हैं। रिलायंस भी आज ₹26 ऊपर गया, अदानी एंटरप्राइजेज़ भी, सारे ही ग्रीन में दिख रहे हैं 1-2 को छोड़कर, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों को निफ्टी के अंदर प्लान करना होगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए अभी ऑल टाइम हाई जो है, वो बहुत दूर है, ठीक है? पर बैंक निफ्टी के लिए जो बहुत दूर होता है, वो बहुत जल्द उसको मिल जाता है। तो बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ तक जाने के लिए। कल ये पॉसिबल है कि निफ्टी के साथ अगर ऊपर गया तो ये ऑल टाइम हाई को भी टच कर सकता है। इसका प्रीवियस लेवल भी है वहाँ पर, और पिछले टाइम पर यहाँ पर कंसोलिडेट भी किया था, ऊपर जाना चाहिए था इसको, पर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर गया। तो इसमें और अपॉर्च्युनिटी हमें कितने पॉइंट्स की दिखाई दे रही है बाइंग के साइड में? बैंक निफ्टी में अभी भी बाइंग का कॉल ले सकते हो आप। 776 पॉइंट, मतलब 1.70% प्रिसाइज़ली ये ऊपर जाने की चांसेस है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये इस लेवल के लिए आप प्ले कर सकते हो मार्केट के अंदर, अगर बैंक निफ्टी आप ट्रेड करते हो, ठीक है। आज का हाई जो था वो क्रॉस करने के बाद आप लोग इसमें जो है बाइंग कर सकते हो। इस हाई को मार्क कर लीजिए, इस तरीके से ये जा रहा है और प्रॉपर पैटर्न बनाकर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकल रहा है। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ये मार्केट के अंदर निकल रहा है। इसका डेटा अगर हम लोग चेक करेंगे, बैंक निफ्टी का अगर डेटा हम लोग चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी के डेटा में हमें दिखाई देगा कि वीकली वाले इसमें जो है पुट राइटर 45,500 पर आए हुए हैं। तो 45,500 एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ हमें दिखाई देगा। तो एग्ज़ैक्टली वो लेवल यहाँ पर है 45,500। तो नियर अबाउट इसी लेवल के आसपास हम लोगों को सपोर्ट दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। और हम लोग अगर देखें तो स्टैडल बना हुआ है 45,500। तो पॉसिबिलिटीज़ इसमें बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई है कि ये अभी के लिए क्रॉस ना करे, अभी के लिए होल्ड करे, इस एक्सपायरी के लिए होल्ड करे, और हो सकता है ये नेक्स्ट वीक में क्रॉस कर जाए, ठीक है? नेक्स्ट वीक में क्रॉस करने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका भी पीसीआर अभी 1 हो चुका है, ठीक है? बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी 1 हमें दिखा रहा है। हम लोग पीसीआर जो है वो देखकर भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी का अगर मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन दिखाऊँ, तो उसके एनालिसिस में ऐसा निकल कर आ रहा है कि हम लोगों को 45,400 45,400 पर यहाँ पर हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और ये सपोर्ट जो है वॉल्यूम का वीक टुवर्ड्स बॉटम हमें दिखाई दे रहा है। और ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ओपन इंटरेस्ट 45,500 पर है। तो ये 400-500 के अंदर ही मतलब इसके ऊपर ही रह सकता है। 400 के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं टिल एक्सपायरी, ठीक है? एक्सपायरी बीच में आ रही है हमारे। तो ये यहाँ पर जो है स्ट्रैडल डेफ़िनेटली बना हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो 45,500 पर ही हमें दिखाई दे रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि
44,000 45,600 700 के पास जाकर ये वहाँ से गिर सकता है मार्केट। मतलब जो है हम लोगों को 45,400 से लेकर 500 600 ये सारे जो लेवल है, यहाँ तक ही मार्केट क्लोजिंग करता हुआ इस एक्सपायरी में दिखाई दे सकता है, ठीक है? वीकली की अगर मैं बात करूँ तो ये पॉसिबिलिटीज़ है और अगर हम लोग मंथली में शिफ्ट हो जाएँ, इसको अगर हम लोग मंथली में देखें, तो मंथली वाला जो है वो इस तरीके से कुछ हमें चार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो 46,000 पर हमें डायरेक्टली यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो 46,000 पर एक बार हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है, तो ये एक रेजिस्टेंस का लाइन हो सकता है, एक बार आप यहाँ पर सेलिंग का सोच सकते हो, ठीक है? यहाँ से एक बार नीचे आ सकता है। तो तब तक मतलब यहाँ पर जब तक 400 के ऊपर है, आप लोगों को उसके सेलिंग के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हर एक डिप पर आप लोगों को बाइंग के बारे में सोचना चाहिए जब तक 45,400 के ऊपर है मार्केट, ठीक है? हम लोग सेलिंग कब करेंगे? 44,400 के नीचे जब ये क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देगा तभी हम लोग सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से हमें दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहे हैं, तो एक्सपायरी हो सकता है कि ये एक्सपायरी तक यहाँ पर रुके और जो है बाद में फिर अगर ये सिनेरियो रहा वीक टुवर्ड्स बॉटम का तो मार्केट नीचे भी जा सकता है, ठीक है? तो ये बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा जा था कि ये सर अभी वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है पर ऊपर क्यों जा रहा है? ठीक है? तो वीक टुवर्ड्स बॉटम अभी दिखा रहा है तो ऊपर क्यों जा रहा है? इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है, वो अपने मतलब स्टॉक्स से चलते हैं। अभी स्टॉक्स के अंदर आप देखोगे रिलायंस भी अच्छा चल गया, ठीक है? बैंकिंग स्टॉक भी अच्छे चल गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी भी उनके पीछे चलने वाले हैं, ठीक है? स्टॉक जैसे बिहेव करता है वैसे ही आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी बिहेवियर करता है। ठीक है? ये सब कुछ ऐसा है कि आप डेटा को अगर देखोगे वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है तो वीक टुवर्ड्स बॉटम में हमें पुट की बाइंग करनी है। हो सकता है ये 1 दिन लेट 1 या 2 दिन लेट चल रहा हो, ठीक है? एक्सपायरी तक ये इसी तरीके से यहाँ पर इस लेवल पर दिख सकता है हमें और फिर बाद में जाकर ये गिर जाए, ठीक है? ये पॉसिबिलिटीज़ है 20,000 से भी एक गिरावट आ सकती है। अगर ये बहुत ज़्यादा देर तक 20,000 के ऊपर सस्टेन नहीं किया तो। 20,000 के ऊपर हमें बाय करना है, जैसे ही वो नीचे आ जाए हम लोगों को सेलिंग के साइड में देखना पड़ेगा। तो ये रहेगा हमारा बोथ साइड का व्यू क्यों रख रहा हूँ मैं इसीलिए क्योंकि ये मेक और ब्रेक का लेवल है, ठीक है? जहाँ पर निफ्टी ने क्लोजिंग किया है अभी, तो ये लेवल पे अगर क्लोजिंग करने का क्या मतलब? मतलब ये बुलिश मोमेंटम में अभी भी है, ठीक है? ये ऊपर जाकर इसको अगर ये नीचे क्लोज़ कर देता तो हम लोग ये मान लेते हैं कि हाँ, अभी ये ऑल टाइम हाई से फिर से एक बार रिट्रेसमेंट ले सकता है। पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि 16,000 के लेवल पर 16,000 के लेवल पर भी यही हुआ था कि वो 16,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और बहुत टाइम तक ये इस रेंज में ही ट्रेड किया था। तो पॉसिबल है कि ये इसी रेंज के अंदर बहुत टाइम तक आपको ट्रेड करता हुआ दिखे तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ है, ये हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है? तो आप लोगों को दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए अवेयर रहना पड़ेगा। अगर यहाँ पर गिरता नहीं है, इस तरीके से होल्ड करता है और फिर जाकर ब्रेक करता है, तो बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। 500-600 पॉइंट के ऊपर का मूवमेंट आपको निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है? क्योंकि ये जाने की बिल्कुल तैयारी कर रहा है, बुलिश मोमेंटम में सब कुछ है, तो ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर ये यहाँ पर रुक कर फिर ब्रेक करता है, तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा और अगर ये यहाँ पर रुकता नहीं है और सीधा ही नीचे आ जाता है, तो हमें 900-800 लेवल ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, तभी हम सेलिंग के लिए इसको देख सकते हैं। ये हमें टारगेट फिर से दिखा सकता है यहाँ इस लेवल के 400, 500, 300 के टारगेट फिर से दिखा सकता है, अगर इसने 20,000 ब्रेक नहीं किया तो। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहे और अगर कम्युनिटी में जॉइन करना चाहते हो तो ऐड आपके सामने ऊपर चल रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए तो आप कम्युनिटी मेंबर बन सकते हो, ठीक है?